हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, कल मैंने आपको एक औपचारिक पत्र में जो वो है एक औपचारिक पत्र पढ़ाया था। वो हमने किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में एडिटर के लिए लिखा था, संपादक के लिए, कि जैसे कैसे हमें अपने गली मोहल्ले और अपने आसपास की साफ सफाई के लिए पत्र लिखते हैं। किसी अधिकारी को, किसी उच्च जो अधिकारी होता है उसके लिए हम कैसे पत्र लिखते हैं। ठीक है। और आज मैं एक और आपको औपचारिक पत्र लिखना सिखा रही हूँ। यहाँ पर है नियुक्ति आवेदन पत्र। हम कहीं पर नियुक्ति के लिए, कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हमें कैसे पत्र लिखना चाहिए हिंदी में। तो ये आपके बच्चों, आपके सिलेबस में, कक्षा 10वीं की सिलेबस में ये मेंशन किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। नियुक्ति आवेदन पत्र, क्या लिखा है हमने? नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। हम किसी भी कंपनी में या किसी स्कूल में जाते हैं तो हमें कैसे पत्र लिखना चाहिए, ये यहाँ पर मैंने लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मतलब जैसे हर हम पत्र में लिखते हैं सबसे पहले सेवा में प्रबंधक महोदय। यहाँ पर प्रबंधक महोदय के लिए लिखा जाता है जो स्कूल के हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखा है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट कोई भी इंटर कॉलेज आपके आसपास होगा। मेरे पास ये कॉलेज है बिसाड़ा गौतम बुद्ध नगर। आप अपने स्टेट का, अपने जिले का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ते हैं। जब हमने यहाँ पर, मतलब जब हम लिख रहे हैं, लिखने वाला जो होता है सेंडर, वो यहाँ पर अपना पता लिखता है। क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम अपना पता लिखते हैं। फिर पते के बाद हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? लाइन छोड़ देते हैं। फिर लिखते हैं हम विषय। जैसे हमारा विषय क्या है? नियुक्ति आवेदन पत्र। हमारा विषय है नियुक्ति आवेदन पत्र। तो हमने यहाँ पर विषय में इसे लिखते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं शिक्षक पद हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। क्या है? शिक्षक के पद के लिए हम नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर विषय लिख दिया है, तो विषय के बाद फिर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे छोड़ देते हैं। बच्चों, ये लाइन छोड़नी बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ते हैं, थोड़ा गैप बना के। फिर यहाँ पर लिखते हैं हम जो हमारा मेन, यहाँ पर हमने क्या लिखा? विषय। विषय लिखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे महोदय। क्या लिखेंगे? जिनके लिए भी हम लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रबंधक महोदय है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम कि महोदय, सभी ने निवेदन है कि आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में हिंदी विषय के शिक्षक हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मतलब कि हमें पता चला है कि आपके विद्यालय में जो है शिक्षक की वैकेंसी है, तो हम उनके लिए उक्त विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। अगर लड़की है तो कर रही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपनी बात कह दी है कि मुझे पता चला है कि आपके जो स्कूल में है विज्ञापन निकला है कि आवेदन पत्र निकल रहे हैं। फिर अपने बारे में यहाँ पर बताएंगे। ये होता है हमारा मुख्य भाग। क्या होता है? ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मुख्य भाग होता है। इसमें हम अपनी बात कहते हैं कि मुख्य भाग। इसमें हम जो हमारे मतलब जो हमारे में क्वालिफिकेशन हमारी होती है, हम उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं हिंदी विषय स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है मैंने, और तथा मुझे अध्यापक कार्य में रुचि एवं अनुभव है। मैं विद्यार्थियों को सरल एवं अनुभवी ढंग से पढ़ाने में सक्षम हूँ। तो यहाँ पर क्या बताते हैं? अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं कि मैंने हिंदी में स्नातक किया। हालांकि आपने नहीं की है, पर लिखेंगे हम ऐसे ही, आपको लिख देना है। ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम विद्यालय के सभी नियमों का मैं पालन करूंगा। मतलब विद्यालय के बारे में जैसे भी वहाँ के नियम होते हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखेंगे कि नियमों का पालन करते हुए पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से अपना कर्तव्य का निर्वहन करने का आश्वासन देता हूँ। अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर देती हूँ। क्या लिखेंगे? देती हूँ। ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर उनका आभार व्यक्त करेंगे। ये जो लाइन होती है यहाँ पर हमारी, ये हम लिखते हैं आभार। क्या है हमारा? आभार।
यहाँ पर हम आभार व्यक्त करेंगे उनका। कैसे कि अतः आपसे निवेदन है कि मेरी योग्यता एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे शिक्षक पद पर रखने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। ये जो हमने लाइन लिखी है, ये हमने लिखी है आभार व्यक्त करने के लिए। क्या है ये? आभार व्यक्त करने के लिए। फिर लास्ट में हम समापन करते हैं, कैसे लिखते हैं? धन्यवाद। क्या लिखते हैं सबसे लास्ट में? सबसे एंड में लिखते हैं हम धन्यवाद। और संलग्न है यहाँ पर क्या है? शैक्षिक प्रमाण पत्रों का बायोडाटा। जो भी आपके पास शिक्षक या किसी भी, अगर आप कंपनी में या किसी भी आप फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो फिर यहाँ पर आपके जो शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर साथ में उसके पत्र के साथ में आप लिख देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे पास ये मैंने पास किया है या मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं भवदीय या भवदिया। अगर लड़का है तो भवदीय लिखते हैं, लड़के के लिए भवदीय लिखेंगे। फिर या लड़की है तो भवदिया लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखना है, नाम नहीं लिखते हैं। अगर हम स्कूल में या परीक्षा के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम अपना रोल नंबर परीक्षा में। और फिर यहाँ पर अपना पता लिखेंगे। अपना नाम नहीं लिखना है, खाली रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आपका 20 है, 1 है, जो भी है, और यहाँ पर अपना पता लिख देते हैं। तो आज हमने एक और, मैंने आपको औपचारिक पत्र सिखाया कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, किसके लिए? नियुक्ति आवेदन पत्र के लिए। मतलब किसी भी, ये आपकी 10th की परीक्षा में मेंशन है, ये आपका आएगा, तो इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है और देख लेना है। एक बार आप, मैं इधर अलग हो जाती, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ओके।